देखो, पीने वाले तो फिर भी पियेंगे, चाहे कुछ भी करो, चाहे फ्री करो चाहे मत करो, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, पीते तो सभी है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। मेन प्रॉब्लम है महंगाई, एजुकेशन। आई नॉट से कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ या मैं कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। कौन सा नेता है जो देश को संभाल सकता है? इस टाइम तो सीरियसली हम नील अबाउट दिस। ना तो कांग्रेस समझ में आती है, ना बीजेपी समझ आती है, ना कोई और नेता समझ आता है। ना तो बीजेपी के अगेंस्ट आने का फायदा है और ना ही उसके साथ जाने का फायदा है। आज कांग्रेस आ जाएगी तो सारे बीजेपी वाले इधर आ जाएंगे। जब आज बीजेपी की सत्ता है तो इधर आ जाएंगे। वो सब मिल भगत के खाते हैं, कुछ नहीं है। कोई पब्लिक को पागल बनाते हैं, लड़वाते हैं। आप महिला हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? काइंड ऑफ कह सकते हैं, बट नॉट दैट मच कह सकते हैं। आपको केजरीवाल जी ने जैसे दारू की पॉलिसी लागू करी थी, आपको क्या लगता है कि आप महिला हैं, महिला की नज़र से अगर पूछा जाए तो क्या वो सही था? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, मेरे को नहीं आइडिया एक्चुअली, तो क्यों फिर कुछ बोलना। दारू पीना एक के साथ एक फ्री करना जो पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी के तहत वो अंदर गए, है ना, एक कॉमन। देखो, पीने वाले तो फिर भी पियेंगे, चाहे कुछ भी करो, चाहे फ्री करो चाहे मत करो, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, पीते तो सभी है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पीना और ना पीना, ड्रिंक इज समथिंग डिफरेंट, तो उसको तो हम जज कर ही नहीं सकते कि केजरीवाल ने क्या किया या फिर मोदी जी ने क्या किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का तो कोई फायदा ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम है महंगाई, एजुकेशन, जो बेसिकली जो चल रहा है ना आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में। अगर आप देखोगे जॉब के लिए इट्स लाइक एक इंजीनियर बन के इंजीनियर है ही नहीं, बाद में नाम क्या आता है उसको कुछ आता नहीं है इसलिए उसकी जॉब नहीं लगी। ऐसा नहीं होता, जॉब होगी तभी तो जॉब लगेगी ना। इस टाइम इतना ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, मैं खुद एक HR हूँ, मुझे पता है कि कितना गंदा वाला रिसेशन चल रहा है इस बार मार्केट में। क्यों? इलेक्शंस के वजह से चल रहा है रिसेशन, तो इसका सारा इम्पैक्ट घूम फिर के एजुकेशन पे आ रहा है, आपका बेरोजगारी पे आ रहा है, हर चीज़ घूम फिर के कहीं ना कहीं आ ही रही है। आई विल नॉट से कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ या मैं कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल जो चल रहा है इंडिया में वो शायद बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है 24 में कौन आना चाहिए, ऐसा कौन सा नेता है जो देश को संभाल सकता है? इस टाइम तो सीरियसली हम नील अबाउट दिस। ना तो कांग्रेस समझ में आती है, ना बीजेपी समझ आती है, ना कोई और नेता समझ आता है। इस टाइम आई एम नील अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बाकी देखते हैं, इंडिया है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। जैसे लोग कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? कर रहे हैं अपनी जगह, सब अपना अच्छा काम करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल सबकी अपनी अपनी है, जिसको जो अच्छा लगता है वही होगा। एंड डेफिनेटली इस टाइम 90% आई विल से कि बीजेपी वाले ही है सब। मेन प्रॉब्लम धर्म की इस टाइम जो मेन बात उठी हुई है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है इलेक्शंस के टाइम पे, सो इसमें कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। ना तो बीजेपी के अगेंस्ट आने का फायदा है और ना ही उसके साथ जाने का फायदा है। आई विल से मैं तो नील हूं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नोटा करें। सभी का बुरा हाल है भाई साहब, यानी कि नोटा से बड़े सब बुरा हाल है। आज कांग्रेस आ जाएगी तो सारे बीजेपी वाले इधर आ जाएंगे। जब आज बीजेपी की सत्ता है तो इधर आ जाएंगे। वो सब मिल भगत के खाते हैं, कुछ नहीं है। कोई पब्लिक को पागल बनाते हैं, लड़वाते हैं। समझ रहे हो ना जी, आधे से ज्यादा